बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे प्रीवियस हम लोग चंक्स का नॉर्मल फॉर्म को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमारे पास टू टाइप्स की होती है, जिसमें सिंपल पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कॉम्प्लेक्स पीडीए। जबकि हमारे पास जो सिंपल होती है ये विदाउट स्टैक होती है, और कम्प्लेक्स जो होती है ये हम लोग इसमें यूजिंग स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक हमारे पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम ओनली वन साइडेड जो होता है डाटा जो होता है उसको एंटर कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिब्बा है, तो डिब्बे में हम लोगों ने बुक्स को रखना है, तो सबसे पहले जो बुक्स रखेंगे सबसे लास्ट पे उसको हम लोग पॉप करेंगे। कि सबसे जो लास्ट पे हम लोग बुक रख रहे हैं उसको सबसे पहले जो है वो हम लोग पॉप करेंगे। मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का इसमें जो ऑपरेशन होता है। इसके बाद FA टू टेस्ट लैंग्वेज, हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है हम लोग उसको यूज करते हैं लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट हो तो हम लोग स्ट्रिंग्स टेस्टिंग के लिए उसको यूज करते हैं, या मुरे मिले मशीन के लिए। तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो होती है हमारे पास ये स्ट्रिंग टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, साथ हम लोग लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सिंपल पीडीए को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा होती है इसमें ओनली टू टेस्ट स्ट्रिंग होते हैं। ये जो हमारे पास सिंपल पीडीए होती है इज ऑलवेज लाइक डीएफए, और हमेशा ये हमारी डीएफए की तरह होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स नहीं होती बल्कि रीड एंड राइट जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं। जबकि कम्प्लेक्स पीडीए की बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग और लैंग्वेज दोनों को टेस्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन या डीएफए गिवन हो तो हम लोग सिंपल पीडीए को यूज करते हैं, और अगर हमें सीएफसी गिवन हो तो हम लोग कॉम्प्लेक्स जो पीडीए होती है उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं कि डीएफए गिवन है और इसमें हमारे पास ये टू फाइनल स्टेट्स हैं, इसके बाद ये हमारे पास जो है ये इनिशियल स्टेट है इसकी। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। हम हमारे पास सिंपल पुश डाउन जो ऑटोमेटा होती है, रूल्स ये हैं कि जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगी उतने हमारे पास रीड के सिंबल्स बनेंगे। सेकंड वन इज हर जो पीडीए होगी उसमें हमारे पास स्टार्ट सिंबल होगा, और इसके साथ हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स होती हैं उनमें हम लोग एक्सेप्ट में उनको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और साथ हम लोग इंक्लूड करते हैं हमारे पास डेल्टा जो होता है। डेल्टे को रीड करवा के हम लोग एक्सेप्ट स्टेट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रिजेक्ट स्टेट होती है उसका सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो डीएफए थी, यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने बी जब हो तो हम लोगों ने फाइनल स्टेट की तरफ मूव करना है। इसी तरह अगर डबल बी आ जाए तो फिर भी हम लोग फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर बी के बाद दोबारा हमारे पास ए आ जाता है तो हम इनिशियल स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। हमने डीएफओ को देख के हम लोगों ने क्या करना है जी, अभी हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को बनाना है। यहाँ पे देखें तो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ए को रीड किया। ए को रीड करने के बाद अगर हम ए को रीड करते हैं तो ये हमारा इनिशियल स्टेट की तरफ ही रहता है। अगर बी को रीड करते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं कि बी को रीड करके अपने डेल्टा को रीड करने के बाद हम लोग जो है वो रिजेक्ट स्टेट की तरफ जा सकते हैं। कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ए को रीड किया। ए को रीड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम रिजेक्ट स्टेट की तरफ ही हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से डेल्टा रीड किया, रिजेक्ट स्टेट की तरफ चले गए। अगर ए के बाद हम लोग बी को रीड करते हैं, ये देखें बी को रीड किया, बी को रीड करने के बाद अगर हम लोग दोबारा ए को रीड करें तो हम लोग अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ आ जाएंगे। लेकिन बी को रीड करने के बाद हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि डेल्टा को रीड करके अपनी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ जा चुके हैं। कि यहाँ से अगर बी रीड होता है तो हम डेल्टा को रीड करके एक्सेप्ट स्टेट की तरफ जा चुके हैं। जैसा कि हम लोग रूल्स में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कोई एक्सेप्ट स्टेट आएगी तो डेल्टा को रीड करवा के हम लोगों ने उसकी तरफ जाना है। बी एक्सेप्ट स्टेट आई तो हम लोग डेल्टा को रीड करवा के एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर गए। इसके बाद अगर दोबारा हमारे पास बी आता है तो हम फिर भी फाइनल स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग देखें कि यहाँ से अगर दोबारा बी आ जाता है तो हम लोग बी को रीड करने के बाद यहाँ से डेल्टा रीड करने के बाद दोबारा एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बी को रीड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ए आता है या दोबारा बी आ जाता है ए के बाद, तो हम लोग इसी रीड सिंबल पे ही मूव करते हैं और हम लोग अपनी रिजेक्ट स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ये डीएफए थी, और इस डीएफए को हम लोगों ने सिंपल पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया। सिंपल पहले स्टार्ट सिंबल यूज किया, इसके बाद जो एक्सेप्ट स्टेट थी उस एक्सेप्ट स्टेट को यूज करके
करके रीड करके हम लोगों ने डेल्टा को रीड करके अपनी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ चले गए, और जो हमारे पास रिजेक्ट स्टेट थी यहाँ पे भी हम लोगों ने डेल्टा को रीड किया और अपनी रिजेक्ट स्टेट की तरफ मूव कर गए। जब भी हम लोगों ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट की तरफ मूव करना है तो हम लोगों ने डेल्टा को रीड करना है। इसके बाद अगर फिर हमने देखा कि बी के बाद डेल्टा को रीड करके एक्सेप्ट स्टेट की तरफ चले गए, अगर बी के बाद दोबारा बी आता है तो हम लोग रीड करके उसको दोबारा डेल्टा रीड करके एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर गए। मीन के यहाँ पे जितने भी हमारी डीएफ में स्टेट थी इतने हमारे पास रीड सिंबल जो है वो बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सिंबल स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास रीड सिंबल जो वो भी 3 है, 1 2 और 3, ये भी हमारे पास 3 है। टोटल जितनी हमारे पास स्टेट होंगी इतनी ही हमारे पास रीड सिंबल जो है वो बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ डीएफए बनी हुई है। डीएफए को हम लोगों ने क्या किया है, एक पुश डाउन सिंपल ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे देखें तो ए से हम लोग बी आता है तो अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज हम लोग रिजेक्ट स्टेट की तरफ रहते हैं। यहाँ पे देखें स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, यहाँ पे रीडिंग सिंबल किया, हमने रीड किया कि अगर हम लोग यहाँ से बी रीड करते हैं तो बी रीड करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो इनिशियल स्टेट की तरफ रहते हैं, यहाँ पे देखें स्टार्ट में बी आता है तो हम लोगों ने डेल्टा रीड किया और अपनी रिजेक्ट स्टेट की तरफ, मीन के फाइनल स्टेट की तरफ मूव नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ से ए को रीड करते हैं हम लोग, इसके बाद बी को रीड करते हैं, यहाँ से ए को रीड किया इसके बाद बी को रीड किया, तो हम लोग रीड करके इसको डेल्टा को रीड करवा के अपनी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर गए। लेकिन ए के बाद अगर हम लोग दोबारा ए की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से रीड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं दोबारा इसी रिजेक्ट स्टेट पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे रीड किया तो दोबारा हम देखें तो रिजेक्ट स्टेट पे ही है। लेकिन बी के बाद अगर दोबारा बी आ जाता है तो हम लोग इसको रीड करके दोबारा इसी को रीड करके अपने लैम्डा लैम्डा जो हमारे पास डेल्टा होता है इसको रीड करके अपनी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज जो है वो कन्वर्ट करनी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। इससे पहले हमने सिंपल को डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्स पुश डाउन ऑटोमेटा जो होती है इसमें हमारे पास इनपुट टेप यूज होती है जो कि लेटर्स को कंटेन करती है जो भी स्ट्रिंग के होते हैं, और स्टैक हमारे पास जो होती है इसमें यूज होती है, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स में हम स्टैक को यूज करते हैं, जबकि सिंपल हमारे पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा होती है उसमें स्टैक को यूज नहीं करते। इसमें हमने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग स्टैक को यूज करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम लोगों ने स्टैक को यूज करना है तो इनिशियली स्टैक हमारी एम्प्टी होनी चाहिए, और जब हम लोग फाइनल स्टेट पे मूव कर जाते हैं तो लास्ट में भी हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी होनी चाहिए। फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर चुके हैं। इसके हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं स्टार्ट सिंबल के लिए, इसके बाद रीड सिंबल के लिए, पुश के लिए। पुश होता है जब हम लोग एंटर करते हैं, ये स्टैक का ऑपरेशन होता है, और पॉप होता है जब हम लोग कोई भी चीज उससे पॉप करते हैं, निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं। और एक्सेप्ट के लिए हम लोग ये स्टेट को यूज करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए। इसके बाद हमारे पास पुश और पॉप और रीड सिंबल्स के लिए लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास जो है वो सिंपल पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज करना तो हमारे पास डीएफए होती है। अगर डीएफए ना हो, रेगुलर एक्सप्रेशन हो, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो सेपरेटिव सिंबल्स होती हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास सीएफजी होती है इसमें हम लोग जो जो होता है हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। जो सिंबल्स होते हैं टेप्स के अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो टेप अल्फाबेट्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और स्टैक के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास सीएफजी होगी उसमें हम लोग जो कैपिटल लेटर्स होंगे उनको स्टैक अल्फाबेट्स के लिए अलग कर लेंगे, और जो हमारे पास टेप अल्फाबेट्स होंगे उनको स्मॉलर के लिए हम लोग अलग कर लेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि कॉम्प्लेक्स पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होती है और सिंपल पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होती है। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।